हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? वीडियो वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे वीडियो वॉइस क्लियर है? सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास आज की। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जैसे आप सभी को पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। तो हमें यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक अच्छी ट्रिक के साथ। तो चलें आगे, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज क्लास की। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to 5 times of principal at the rate of 25%? इसने आपसे क्या बोला, ध्यान से सुनिए। इसने बोला कि कितने साल के अंदर जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने आप का 5 गुना बन जाए, अपने आप का 5 गुना बन जाए। क्लियर है? यानी कि अगर आपने 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया या लगाया, और आपको कुछ साल के बाद वो रुपए कितने बन जाएंगे? 1 रुपए आपका 5 रुपए बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब आपको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। 4 रुपए का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इस पे लगता है। यहां बात समझ में आई? अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूले मेथड से समझाऊंगा, फिर इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अमाउंट कितना बनता है। हमारा अमाउंट जो बनता है वो बनेगा 5p, यानी कि 5p बनेगा 5p, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा 4p। तो एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा इस प्रिंसिपल के अंदर वो 4p होगा। प्रिंसिपल p है। रेट की बात करें तो 25%। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारे पास होगा 1/4। टाइम हमें निकालना है, p से p कैंसल, टाइम हमारे पास 16 साल। 16 साल इसका राइट आंसर होगा। 16 साल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत दोस्तों? आई बात समझ में? इन हाउ मेनी वर्ड्स विल द सिंपल इंटरेस्ट सम बी इक्वल टू? ठीक, यहां तक क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A sum doubles in 7 years at simple interest. In how many years will the sum becomes 5 times the original sum? क्या बोला आपसे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सम है वो डबल हो जाता है 7 साल के अंदर। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद ये जो सम है अपने आप का 5th टाइम्स हो जाएगा। अपने आप का कितना हो जाएगा? 5th टाइम्स। यानी कि देखो ध्यान से, एक मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 7 साल बाद, 7 ईयर्स के बाद अपने आप का डबल हो जाता है, अपने आप का डबल हो जाता है। यहां तक क्लियर है? समझ में आई बात? अब ये अपने आप का 5 गुना होगा, अपने आप का 5 गुना होगा। यानी कि कितना सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड हो रहा है? 4p का। कितने का? 4p। कितना सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड हो रहा है? 4p का। अब यहां पे बात करें तो 7 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड हो रहा है? 1p का। यहां ध्यान देना है आपने। सबसे पहले यहां देखो कि जो आपका प्रिंसिपल है वो डबल हो जा रहा है कितने साल में? 7 साल में। यानी कि 7 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा उसका? 1p का। और अगर मैं क्वेश्चन में की बात करूं तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल आपका 5 गुना होना चाहिए। प्रिंसिपल आपका 5 गुना होना चाहिए, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट लगना है वो कितना लगना है? 4p का। यहां तक क्लियर है?
यहां तक आप बात समझ में आ गई। तो 7 साल के अंदर 1p का आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो कितने साल के अंदर 4p का लगेगा? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आएगा 28 साल। आपका आंसर आएगा 28 साल। क्लियर है? आपका आंसर है 28 साल। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया कैसे किया मैंने? दोबारा देखो, ध्यान से देखो जरा, अगर नहीं समझ में आया। अमाउंट हमारे पास क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है SI प्लस P। अब ये जो वैल्यू आपको दी गई है ये अमाउंट है, यानी कि अमाउंट हमारा बनेगा P प्लस P। तो अमाउंट हमारे पास कितना हो गया? 2p। बट हमें सिंपल इंटरेस्ट अगर की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही लगाना जितना प्रिंसिपल वैल्यू था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस p किया हुआ है। और यहां पर अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल हमारा 5 गुना हो गया। कितना हो गया? 5 गुना हो गया 5 साल के बाद। जितने भी साल के बाद की बात की जाए तो यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया गया, तो हमारा प्रिंसिपल 5 गुना हो गया है। तो ये कितना इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगा है? 4p का। अगर यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला मेथड आप यूज करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। समझ में आई कोई बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से बताइए। फॉर्मूला मेथड से भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीका यही रहेगा, जो बहुत ही हाईली इफेक्टिव भी होगा और इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है ऐसी। अ सम डबल इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो एक सम है वो डबल हो जाता है 6 साल के अंदर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल सम। कहने का मतलब क्या है? कितने साल के अंदर जो सम है हमारा वो अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। क्लियर है? अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास p है, अगर हमारे पास p है तो 6 साल के बाद आफ्टर 6 ईयर्स ये अपने आप का कितना गुना हो जाता है? डबल हो जाता है, अपना डबल मतलब 2p। यानी कि हमें इतना ये बात पता लगी कि 6 साल के अंदर इसमें जो SI लगा है वो सिर्फ p लगा है, 1p लगा है। कितना लगा है? 1p। क्लियर है यहाँ तक? और ये हमारी अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू। यहां तक बात समझ में आई? अब ये आपने पूछा इसने कि ये जो प्रिंसिपल है ये कितने साल के बाद 10 गुना हो जाएगा, यानी कि p है तो ये 10p हो जाएगा। यानी कि जो इसमें SI जुड़ रहा है वो 9p का जुड़ रहा है। SI जो जुड़ रहा है वो कितने का जुड़ रहा है? 9p का जुड़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? SI जो जुड़ रहा है वो 9p का जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1p कितने साल में? 6 साल में। तो 9p कितने साल में होगा? तो 9 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54 ईयर्स। 54 ईयर्स। क्लियर है? अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड या फॉर्मूला से करें तो कैसे करेंगे? तो यहां पे भी ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। तो यहां पे मैं आपको वैसे भी बता सकता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर ट्रेडिशनल मेथड से भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आंसर आप चेक करेंगे, 54 ईयर्स आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, आंसर 54 ईयर्स आ रहा है। सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला मेथड से बताता हूं कि फॉर्मूला मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा यहां पर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो फॉर्मूला मेथड से करते हैं अब सॉल्व। हमारे पास आंसर आ गया 54 ईयर्स। अब पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन इसने क्या बोली कि जो हमारा सम है वो डबल हो जाता है कितने साल में? 6 साल के अंदर। तो अगर SI का फॉर्मूला लगाया जाए तो SI बराबर होता है हमारे पास P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अगर ये डबल हो रहा है तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट P ही लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास P लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास P है, रेट हमें पता नहीं है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 6 साल। टाइम कितना दिया हुआ है? 6 साल। P से P आप कैंसिल करेंगे, रेट की वैल्यू आपकी आएगी 100 अपॉन 6।
100/6। यहां तक क्लियर है? 100/6 आपकी यहाँ पे रेट की वैल्यू आती है। अब हमारे पास रेट पता लग गया। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जो हमारा सम है वो 10 टाइम्स हो रहा है अपने ओरिजिनल सम का, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9p होगा और p यहाँ पे तो p रहेगा एज इट इज। रेट, अगर हम रेट की वैल्यू की बात करें तो 100/6 इंटू 100 और टाइम हमें निकालना है। यहां तक क्लियर है? तो यहां देखो p से p कैंसिल, आपका 100 से 100 कैंसिल, 9 इंटू 6 आपका कितना आ गया? 54 ईयर्स। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 स्टेप ज्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन जो मेथड शॉर्टकट मैंने बताया वहां से आप डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आंसर आपका दोनों से ही आएगा। अगर आपके बेसिक क्लियर है तभी भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेथड जो मैंने आपको पहले बताया है वो थोड़ा इफेक्टिव है और जल्दी आंसर भी उसका से आ जाएगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां तक ये मेथड क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट करेंगे इसको, एक बार जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। जिनका भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए किसका एग्जाम है ग्रुप डी का। आने वाले ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया आपको? बेसिक मेथड भी बता दिया मैंने, शॉर्टकट भी मेथड बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स। एक सम है जो आपका 2 गुना हो जाता है कितने साल के अंदर? 8 साल के अंदर, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। इसके बाद द टाइम इन विच द सेम सम, द टाइम इन विच द सेम सम की बात कर रहा है, 4 गुना हो जाता है सेम रेट पर। तो टाइम बताना है हमें कि यही सम 4 गुना कितने टाइम में होगा, यही सम 4 गुना कितने टाइम में होगा। दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सम है वो 2 गुना हो जाता है कितने साल के अंदर? 8 साल के अंदर, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें टाइम बताना है कि वही सम 4 गुना हो जाता है सेम से रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, तो कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूं। तो यहां पर हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल है वो 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना, यानी कि 2p हो जाता है कितने साल के अंदर? 8 साल के अंदर। यहां तक क्लियर है? यानी कि जो SI लग रहा है वो 1p का लग रहा है। कितने का लग रहा है? 1p का, यानी कि 8 साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो p लगा। ठीक, यहां तक हम समझ गए। इसके बाद हमें इसने पूछा कि यही जो प्रिंसिपल है वो 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है कितने टाइम में, ये पूछा गया है। तो यहां पे ध्यान से देखो कि जब प्रिंसिपल हमारा 4p हो रहा है तो यानी कि यहां पर SI कितना होगा? 3p होगा। SI कितना होगा? 3p होगा। अब 8 साल में 1p लग रहा है तो 3p कब लगेगा? तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 साल से, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 24 ईयर। हमारे पास आंसर आएगा इसका 24 साल। क्लियर? कितना आएगा? 24 साल हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आई बात समझ में? किसी बच्चों को कोई डाउट है तो जल्दी से बताएंगे। 24 ईयर्स इसका आंसर है। एक बार चेक करेंगे अपने मेथड से। 24 ईयर्स इसका आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से करते तब भी हमारा वही आंसर आना चाहिए था। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं पहले कंडीशन की तो 2 गुना हो रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा p है और ये तो p रहेगा। रेट हमें पता नहीं है और टाइम हमारे पास कितना है? 8 साल है। तो यहां से हमें रेट की वैल्यू मिल जाएगी। रेट की वैल्यू आएगी हमारे पास 100/8। अब दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो 4 गुना हो रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 3p आएगा और ये p आएगा। रेट की वैल्यू हमारे पास 100/8 है और टाइम हमें निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल, p से p कैंसिल और टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 ईयर्स।
तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर बस आपका थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगेगा। यहाँ पे भी इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इससे नहीं करेंगे, इससे भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, इसमें कंफर्टेबल है, इसमें कंफर्टेबल है, बात एक ही है। ठीक है, इसमें बस आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको चीज को कर सकते थे, मन में भी इसको कर सकते थे, विदाउट पेन उठाए भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे जल्दी से, एक बार जल्दी से ट्राई करो हंस। एक बार ट्राई करो आप। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। A certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at a simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? कहने का मतलब क्या है दोबारा, कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो अपने आप में कितना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। कितने साल में? 20 साल के अंदर। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ? 2 गुना होना चाहिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही मेथड का यूज कर सकते हैं, वही मेथड का यूज कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूले मेथड का भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो आप जल्दी से मुझे करके बताइए क्वेश्चन कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, कैसे होगी ध्यान से देखते हैं। प्रिंसिपल है हमारा वो 20 साल के अंदर 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना, 3p। यानी कि जो SI लग रहा है, SI जो पढ़ रहा, जो हमें SI पढ़ा 20 साल के अंदर, वो कितने का पढ़ा? 2p का। यहां तक क्लियर है? अब इसने आपसे पूछा कि कितने साल में ये जो प्रिंसिपल है वो 2 गुना होगा, यानी कि 2p होगा। यानी कि हमें सिर्फ प्लस p चाहिए था। कितना चाहिए था? प्लस p। 1p हमें चाहिए था। अब 2p सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में लग रहा है, तो 1p कितने साल में लगेगा? ध्यान से सुनो, 2p सिंपल इंटरेस्ट 20 साल में लग रहा है, तो 1p कब कितने टाइम में लगेगा? यानी कि इस टाइम पीरियड का आधा, इस टाइम पीरियड का आधा। तो यानी कि आप आंसर आएगा आपका 10 साल, आंसर आएगा 10 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए, वहां पे आपसे सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा के पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे सीधा घटा दिया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 20 साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था वो 2p लग रहा था। अब आपसे पूछा गया कि 1p कितने साल के अंदर लगेगा, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट टाइम पीरियड है वो घटा दिया, मतलब हाफ कर दिया इसका। क्लियर है? समझ में आई बात? अब इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से देख लो। तो हमारे पास 3 टाइम बन रहा है, तो यहाँ पे 2p लिखेंगे इसको, 2p p इंटू r अपॉन 100 कितने साल के अंदर? 20 साल के अंदर। p से p आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 10 होगा। रेट की वैल्यू आपके 10 आ गई, रेट आपका 10 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम डबल, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट p लगेगा, ये p है, रेट हमारे पास कितना है? 10 अपॉन 100 इंटू t, तो p से p कैंसिल, तो ये आपका t की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ईयर्स। तो यहां से भी आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। क्लियर है? यहां से भी हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। आई बात समझ में? जल्दी से देख लेंगे एक बार, नोट करो जल्दी से क्वेश्चन को, क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे। आई बात समझ में? तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल वाले सवाल नहीं है ये। जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे आपके जितने भी टाइप्स हैं एसआई के, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
certain sum of money becomes 4 times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become 10 times of itself at the same rate? जल्दी से क्वेश्चन करो आप, 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। अपने आप जैसे ही आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम आ गया, मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको रेलेवेंट मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर जनरली आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि वेंडर जो चेंज हो गया एडिक्विटी, लेकिन उसने जो क्वेश्चंस बनाए वो वैसे टीसीएस के लेवल से थोड़े से कम है क्वेश्चन, तो आप प्रीवियसली जो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे पीवाईक्यू उसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म है, वहां पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अपने स्कोर को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। जहां पे भी गलतियां हो रही है वो गलतियों को आपने नोट करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, और जब अगला मॉक टेस्ट देना है तो वहां पे आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है और एक से ज्यादा बुक को फॉलो नहीं करना है। अगर आप मैथ्स की कोई बुक आपने ले रखी है या फिर रीजनिंग की बुक ले रखी है या फिर कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट है तो लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी बुक चेंज नहीं करनी है। जो भी बुक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को करिए, उसी पे मल्टीपल रिवीजन करिए। बार बार रिसोर्सेस को चेंज करना भी घातक हो सकता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी से फॉलो करना होगा क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और जैसे कि पता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है हमारे देश के अंदर। तो आपको थोड़ा सा एक्सेल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक, पीवाईक्यू क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने लगाने हैं। ऐसे ही आप कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन मत लगाया, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल था वो 4 गुना हो गया, यानी कि कितना हो गया? 4p हो गया। कितने साल के अंदर? 12 साल के अंदर। यानी कि यहाँ पे SI कितना लगा हमारे पास? 3p का। यहां तक बात समझ में आई सभी को? आई बात समझ में? अब आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 10 टाइम्स, कितना बनेगा? 10 गुना। कितना? 10 गुना। यानी कि जो p है हमारा वो कितना बनेगा? 10p बनेगा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा वो हमारे पास 9p लगेगा। तो 3p कितने साल के लिए लग रहा है? 12 साल के लिए। तो 9p कितने साल के लिए लगेगा? तो 12 को सीधा मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो कितना आएगा? 36 साल। कितना आएगा? 36 साल। अब इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 गुना हो रहा है, तो ये 3p इंटू r अपॉन इंटू 12, p से p कैंसल, 1 4, तो रेट की वैल्यू आएगी 100/4। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 9p है, ये p है, रेट हमारे पास 100/4 इंटू 100, और टाइम हमारे पास नहीं पता t। p से p कैंसल, 100 से 100 कैंसल, t की वैल्यू आपकी आ गई 36 ईयर। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको सही लगे वो मेथड को आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बहुत ही अच्छे मेथड है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को कैसे किया है? एक बार चेक करेंगे, नोट करेंगे। जिनको भी नोट करना नोट करिए, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे। जितने भी यहाँ पर सेट हैं सिंपल इंटरेस्ट के के सारे आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये कुछ और मेथड से भी किया जा सकता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने किसी और टीचर के कोई और मेथड भी देखे होंगे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट दी एंड आपको स्कोर लेके आना है, वो आपकी मर्जी। आप जिस मर्जी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, उसके मेथड को फॉलो कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड है चाहे आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए कि वो काम कैसे कर सकता है, काम कैसे करता है वो अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे पास यही है कि बेसिक मेथड ये था, इसी से हमने इसको निकाला है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ना नया कोई ट्रिक नहीं है, ये इसी से ही निकाला है। क्लियर है यहाँ तक? बार बार क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आई बात?
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 36 ईयर। रेट आपसे पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए रेट कितना होगा। रेट आपसे पूछा गया है जो सम ऑफ मनी वो अपने आप में 3 गुना हो जाती है 36 साल के बाद। तो जल्दी से बताइए कि कितना होगा, मुझे आंसर बताइए सारे के सारे बच्चे। कमेंट में आंसर मुझे चाहिए सभी के। कमेंट नहीं कर रहे आजकल आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। चलो यहां पे मैं ना सिंपल फॉर्मूले से आपको समझाता हूं। बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो 3 गुना हो जाता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास 2p होगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SI बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो SI की वैल्यू हमारे पास 2p है, P R की वैल्यू हमें नहीं पता, टाइम हमें कितना दिया है 36 साल। P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 1 जा 2 18 जा, ठीक है, 100 अपॉन 18 रेट। अब ये 9 है, ये आपका कितना आएगा 50। क्लियर है यहां तक? आंसर बताइए कितना होगा। तो ये आंसर होगा हमारे पास 5.55%। 5.55% इसका राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया दोस्तों? क्लियर है यहां तक सभी को? तो हमारा आंसर है 5.55%, ऑप्शन नंबर सी। सभी का यही आंसर आया है। तो यहां पर हमें पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इसलिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज किया। यहां पर आप वो मेथड का यूज मत करो जो मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन का एक तरीका होता है करने का। समझ में आया? तो यहाँ पर हमें सिंपल पता लग गया कि हमें सिंपल फॉर्मूले से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्मूले का यूज किया। क्लियर है? आंसर सब जल्दी से लिखेंगे एक बारी कमेंट। वीडियो आ रही है सभी को? एक बार देखें वीडियो आ रही है? चेक करें।